में शुगर की बात कर लेते हैं, क्योंकि शुगर को लेकर एनएफसीएसएफ की जो रिपोर्ट आई है, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज की, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद एनएफसीएसएफ के एमडी प्रकाश नाइक नौरे साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, आप लोगों की रिपोर्ट में आपने कहा है कि देश में पर्याप्त स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। जब हम सीजन के अंत में जाएंगे तो करीब 50 लाख टन के आसपास स्टॉक होगा। क्या ये जो उस फिर अक्टूबर नवंबर के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि नई चीनी आने में दिसंबर तक का वक्त तो चला ही जाता है? की बात सही है, लेकिन इस साल की सिचुएशन थोड़ी अलग है। अक्टूबर महीने में दशहरा और दिवाली दोनों बड़े फेस्टिवल आ रहे हैं और जब गन्ने का कटाई शुरू हंगाम होता है, जो लेबर आती है वो हमेशा अपने घर पे दिवाली मना के फिर आती है। इस बार तो दिवाली दशहरा दोनों अक्टूबर में आने से ये सीजन टाइम पे शुरू हो जाएगा। ये इसका मतलब है कि 1 अक्टूबर से सीजन अगर शुरू हो गया महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में, और फिर यूपी में उसके बाद 15-20 अक्टूबर के बाद, तो वहां से जो नई चीनी बनेगी वो तो दिसंबर में अपने हाथ में आएगी। अब बात रहती है अक्टूबर और नवंबर 2 महीने की जो चीनी की रिक्वायरमेंट है, वो करीबन पिछले साढ़े 5-6 साल का आपने देखा होगा अक्टूबर नवंबर में कितनी खपत होती है। उसके मुकाबले जो क्लोजिंग स्टॉक है 48 या 50 लाख टन का, वो काफी है, ऐसा हमारे अंदाज से। वैसे वहाँ कोई मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है। लग रहा है कि कोई पर्याप्त स्टॉक यहाँ पर है। सर, उत्पादन को लेकर एक बार फिर से बात कर लेते हैं। आप लोगों का उत्पादन का अनुमान 257 लाख टन के आसपास का है, जो पिछले साल से 18% कम है। क्या उस उत्पादन के अनुमान में कुछ बदलाव भी कर रहे हैं या वही उतना ही उत्पादन है? सर, थोड़ा करेक्शन करता हूँ आपको। जो रिपोर्ट आपके हाथ में है वो 15 मई की है, ठीक है जी। 15 मई तक हमने 257.40 बनाया है, जो पिछले साल के मुकाबले 58 लाख टन पीछे चल रहा है। ये 15 मई की। अब ये और चार मिलों में क्रशिंग चालू है। एक मिल यूपी में है और 3 मिलें तमिलनाडु में है। तो हाँ, ये सब ऐड करके हमारा फाइनल फिगर एंड ऑफ सितंबर या इस सीजन खत्म होते ये फिगर जाएगी 261.10 लाख टन। जो पिछले साल के फाइनल फिगर के मुकाबले 58 लाख टन पीछे है। तो चलिए, आपने अच्छा किया अपडेट कर दिया कि कुछ जिलों में अभी भी पेराई चल रहा है। 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे अभी भी पेराई चल रहा है, और ये जो उत्पादन के नंबर जो 257.5 लाख टन हम दिखा रहे हैं, वो पूरे सीजन में 261 लाख टन के ऊपर जा सकता है, ऐसा इन्होंने क्लियर कर दिया है। सर, पिछले साल के नंबर तो 315 लाख टन के ऊपर थे। रिकवरी रेट किस तरह की? इस बार कहा जा रहा है कि रिकवरी रेट भी कमजोर है सर। हाँ, वो बड़ी चिंता की बात है। आपने सही बोला है कि पिछले साल रिकवरी एवरेज थी 10.10%। इस साल 15 मई तक आ रही है 9.30, यानी 0.80% रिकवरी पीछे है। और ये बड़ी चिंता की बात है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगले साल 25-26 में रिकवरी में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। ये रिकवरी दोबारा 10.10 तक जाने की गुंजाइश है, और इसके लिए काफी वजह भी है। तो ये सब ख्याल में रखते हुए हमने अगले साल का 25-26 का प्रोडक्शन नंबर हमने 330 लाख टन एस्टिमेट कर रहे हैं। और ये 48-50 लाख टन ओपनिंग स्टॉक को मिला के जो खपत है घरेलू, वो 290 लाख जाने के बाद चीनी वैसे अच्छे लेवल पे स्टॉक पे रहेगी, जिसमें हम एक्सपोर्ट चाहते हैं। अगले साल 20-25 लाख टन का एक्सपोर्ट भी होने की हम आशा करते हैं। अगले साल 20-25 लाख टन एक्सपोर्ट। सर, एक्सपोर्ट की बात आपने कर दी है, तो अभी तक की जिस तरह से सबड्यूड नंबर आ रहे हैं एक्सपोर्ट के, 10 लाख टन कोटा के आसपास, अब हम अभी 50% के आसपास भी पहुंच रहे हैं मुश्किल से। क्या हो रहा है सर एक्सपोर्ट? क्या उस तरह के कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं है, या आप लोगों को उतना फायदा नहीं दिख रहा है एक्सपोर्ट करने में? नहीं, ऐसा है, एक्सपोर्ट की पॉलिसी बहुत बेहतरीन थी, अब है। उसकी वजह से सबसे पहले जैसे एक्सपोर्ट की पॉलिसी अनाउंस हो गई, तो हमारी जो कैश लिक्विडिटी पोजीशन थी वो उसमें काफी सुधार आ गया। एक नंबर देता हूं मैं, जैसे कि चीनी के दाम हमारे 33-34 पर केजी एक्स मिल चल रहे थे, उसमें छलांग आके 37-38 तक आ गया, और वहीं पे अभी टिके हुए हैं। ये सबसे बड़ा फायदा एक्सपोर्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट का हुआ है, जिसका हमने काफी स्वागत किया है। अब आपका सवाल ये है कि ये पूरा होगा कि नहीं। इसमें 2 चीजें हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया है, 6.5-7 लाख टन का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और 5 लाख टन फिजिकली एक्सपोर्ट बाहर निकल गई है।
ओके। अब हमें मोहलत है इसके एक्सपोर्ट करने की सितंबर तक। ओके। तो सितंबर तक का भी टाइम है और ओके। इंटरनेशनल प्राइस आगे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये 10 लाख टन नहीं, कम से कम 8 लाख टन तो जरूर फिजिकल एक्सपोर्ट हो जाएगा। ओके। इसकी वजह से क्या हुआ, वो 2 लाख टन वहां से बच के हमारी इन्वेंट्री पे बढ़ गए, इसलिए हमारा पहला जो अनुमान था 259 लाख टन का, वो हमने 261 किया है। ओके, बिल्कुल सही बात है सर। दो सवाल छोटे छोटे और लूंगा क्योंकि अभी बाहर है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक सवाल ये है कि इस बार 32 लाख टन चीनी एथेनॉल में भेजी गई जबकि लक्ष्य था 35 लाख टन का। ये क्यों हुआ है जबकि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा अलॉट कर रहे हैं मेज को? मेज का जो पोर्शन है वो बढ़ के 127 लाख टन तक पहुंच चुका है। राइस का अलॉटमेंट काफी ज्यादा एथेनॉल के लिए हो रहा है। इसमें कमी क्यों हो गई सर? नहीं, इसमें कमी होने का एक ही रीजन है कि पिछले 2 साल से शुगर सिरप, बी हेवी और शुगर केन जूस, इससे जो इथेनॉल बनती है उसके दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाँ। उसके दाम अपने जगह पे है। इसी वजह से ये 35 लाख टन का जो सब्जम्पशन था शुगर जाएगी इथेनॉल में, वो 32 तक आके रुक गई है। ओके, चलिए सर, मैं वो अगले सवाल में वही पूछने वाला था कि आप लोगों की डिमांड क्या है। आप लोगों की डिमांड लगातार है, जितने भी एसोसिएशन लगातार ये डिमांड रख रहे हैं कि एथेनॉल खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की जाए। हालांकि वो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। सरकार ने अलग तरीके से उसमें थोड़ी बढ़ोतरी की लेकिन वैसा कुछ इम्पैक्ट हुआ नहीं। तो क्या इस बार एथेनॉल खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की उम्मीद है? और साथ ही शुगर की एमएसपी बढ़ाने की, जो लंबे समय से मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ाने की जो मांग हो रही है, क्या संकेत मिल रहा है सरकार की तरफ से सर? देखिए, ये दोनों चीजें बहुत अहम है, क्योंकि एफआरपी जो गन्ने का दाम है उसमें पिछले 6 साल में 26 to 30% बढ़ोतरी हुई है। ओके। और उसके सामने एमएसपी, मिनिमम सेलिंग ऑफ शुगर प्राइस की जो है वो 31 तक रुकी पड़ी है। हाँ। वैसे ही हाल पिछले 2 साल से इथेनॉल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी हुई नहीं। तो ये हमारी काफी इसमें कोशिश चल रही है गवर्नमेंट को ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है सामने, जो ग्राउंड रियलिटीज है उनके सामने रख के रिक्वेस्ट करने की कि ये दो डिसीजन जल्द से जल्द फेवरेबल हो जाए। ओके, शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं कि लंबे समय से मांग है कि एफआरपी तो हर साल, स्टेट एडवाइजरी प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, एफआरपी तो हर साल बढ़ते ही है, उसके बाद भी आप लोगों की मिनिमम सेलिंग प्राइस नहीं है। हालांकि दाम पे बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं होता है, लेकिन उससे लिंक्ड बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो मिलों को उससे नुकसान होता है, उनको लोन में दिक्कतें हो जाती है कि उसके आधार पर ही बहुत सारी चीज़ें मिलों के लिए तय होती है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को तमाम मुद्दों पर चर्चा की और सब चीज़ें समझा दी कि शुगर मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन